जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीडी2 स्कैम के बारे में। और मैं इसको स्कैम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसको रेलवे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चाहे वो गलत प्रश्नों को लेकर हो, चाहे इग्नोर प्रश्नों को लेकर हो, चाहे आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्नों को लेकर हो। इस वीडियो में हर एक विषय पर बात करूंगा और साथ ही मेरा रेलवे से यही कहना है, रेल मंत्री जी से यही कहना है कि रेलवे का रिजल्ट आपको रिवाइज करके देना चाहिए और साइको की डेट को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ अन्याय किया है और गलत किया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, हर एक फैक्ट के साथ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो रेलवे ने अभी नोटिस दिया था कि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आउट ऑफ सिलेबस रखा गया है, लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन आईडी बताई है, एक बार मैच करा के देखें क्या वो क्वेश्चन आईडी मैच कर रही है। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है कि ये क्वेश्चन आईडी ही नहीं मैच कर रही है। तो सोचिए, ये तो स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ। साथ ही हर शिफ्ट में किसी में 6 हुआ, किसी में 10 हुआ, किसी में 3 हुआ, किसी में 2 हुआ। इतने प्रश्न इग्नोर किए गए हैं। ये इतने प्रश्न क्यों इग्नोर किए गए हैं? सबसे बड़ी गलती तो यही है। और एक चीज, अगर आप प्रश्नों को इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। आप उन प्रश्नों का फुल मार्क दीजिए। आप अगर फुल मार्क नहीं दे रहे हैं तो ये बच्चों के साथ नुकसान हो रहा है। भाई, ये जो पार्ट बी है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है और यहाँ कोई भी स्टूडेंट 40-45 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करता है। और जो आपको 60 अटेम्प्ट वाले है ना, उसका किसी का इतना सही भी नहीं होगा। वो लास्ट में आके पास ही हो पाता है, जस्ट किसी के 60-55 नंबर नहीं आते हैं। लेकिन रेलवे की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो प्रो रेटेड मार्क निकाल रहा है। प्रो रेटेड की क्या आवश्यकता है, आप बताइए। अगर आपने 5 प्रश्नों को इग्नोर कर दिया है तो जो पूर्णांक आपका 75 का था अब 70 का बन गया। मतलब 75 के पूर्णांक में पार्ट बी में 26.25 लाना था। आपने 5 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया, तो आप 26.25 में 5 घटा दीजिए। मतलब जिस बच्चे के 21.25 बन रहे हो, उसको पार्ट बी में मौका देना चाहिए। आप प्रो रेटेड निकाल रहे हो। प्रो रेटेड क्यों निकाल रहे हो? प्रो रेटेड तो जब निकालते हैं जब आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करते हो या मैक्सिमम बच्चे पूरे अटेम्प्ट करते हैं, तो प्रो रेटेड निकालना अच्छा है। तो यहां तक तो ठीक था। साथ ही बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है कि जैसे अब 70 का पूर्णांक बचा, अब 70 का 35% भी निकाला जा रहा है, उससे भी बच्चों के ज्यादा है, उन्हें भी फेल कर दिया गया है। तो ये कहाँ का न्याय है बच्चों के साथ? और बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहां पर 8 गुना बच्चे ही नहीं लिए गए। हाँ, कुछ जोन की मैं बात करूं जहां 7 गुना या 7.5 गुना लिए गए हैं। हो सकता है कि उन जोनों में ओबीसी या यूआर की सीटें फुल हो गई हों और जो खाली रही हों वो एससी या एसटी की खाली रही होंगी, नहीं बच्चे क्वालिफाई किए होंगे या उतने बच्चे नहीं मिले होंगे। लेकिन बहुत सारे जोनों में 4 गुना 5 गुना ही बच्चे हैं। तो आप बच्चों को जबरदस्ती क्यों बाहर कर रहे हो? साथ ही बहुत सारे बच्चों का यह भी कहना है कि प्रश्न एकदम सही है और उसको जबरदस्ती इग्नोर किया गया है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, अगर हिंदी में कोई प्रश्न गलत है तो हिंदी में इग्नोर कर देते, इंग्लिश में कोई प्रश्न गलत है तो इंग्लिश में इग्नोर कर देते, मराठी में कोई प्रश्न गलत है तो मराठी में गलत कर देते। लेकिन आपको सारी लैंग्वेज में गलत नहीं करना था, क्योंकि इससे तो उन बच्चों को भी नुकसान हो जाएगा जिन्होंने सही किया है। और इन्होंने जो नोटिस डाला है कि एक एक दो दो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, भाई ये आउट ऑफ सिलेबस आते कहां से हैं? पेपर तो आपने ही बनाया है। और अगर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आया है तो इसका साफ साफ मतलब है कि जिसने भी पेपर सेट किया है तो उसको पता ही नहीं है कि फिटर का सिलेबस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस क्या होता है, उसको जानकारी ही नहीं है। तभी तो ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आए हैं, वरना ऐसे कैसे हो सकता था कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ जाए? अगर मेरी ट्रेड वेल्डर है तो मुझे पता होगा ना कि कौन कौन से प्रश्न वेल्डर के हैं। मैं कोई फिटर का थोड़ी घुसा दूंगा उस पे। इसका सीधा साफ मतलब है कि इन्होंने स्पेशलिस्ट से पेपर नहीं बनवाया। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप बताइए क्या करना चाहिए। मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिनके सही प्रश्नों को इग्नोर कर दिया गया है या गलत कर दिया गया है, वो लोग अपने अपने आरआरबी जाएं, पूरा प्रिंट आउट लेके जाएं। यही आपका सोल्यूशन बचा है, क्योंकि रेलवे आपकी बात नहीं सुनना चाहता है। रेलवे अपनी मनमानी कर रहा है, चाहे जिस चीज को लेके हो। आउट ऑफ सिलेबस की बात हुई, उसने नोटिस डाल दिया, लेकिन वो कहीं मैच नहीं हो रहा है। इग्नोर प्रश्नों की बात हुई तो जबरदस्ती में उसने उन प्रश्नों को हटा दिया जो एक्स्ट्रा थे आंसर की में। रेलवे का कहना है कि स्कोर कार्ड सही था, आंसर की गलत हो गई थी। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले आंसर की बनी होगी उसके बाद स्कोर कार्ड बना होगा, कि पहले आपने स्कोर कार्ड बना दिया था उसके बाद आंसर की बनी है? तो सही क्या माना जाएगा, आंसर की या स्कोर कार्ड? तो आप अपनी गलती को क्यों नहीं मान रहे हो? और मैं उन स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे टीचर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बैच बेचने में लगे हैं। भाई, अगर वो वीडियो बनाएंगे भी तो कितने लोग देखेंगे? 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, इससे ज्यादा उनका व्यूज नहीं आएगा। भाई, 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर है, अगर 1000-2000 व्यूज आएंगे तो उतने से उनका क्या होगा? इसलिए कोई भी आपकी साइड बोलने को नहीं तैयार है, क्योंकि 100-200 बच्चों के लिए क्या लड़ाई की जाए।
तो इसमें आपको ही कुछ करना होगा। आप अपने अपने आरआरबी जाएं, यही एक सॉल्यूशन है। और एक चीज तो साफ है कि रेलवे ने आपके साथ गलत किया है। आपको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, अपने अपने आरआरबी जाना चाहिए। भाई लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तोड़फोड़ के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप सब लोग अच्छे से अपने अपने आरआरबी जाएं और बिल्कुल अच्छे से बात करें। अगर आप गुस्से में भी बात करोगे तो भाई कौन आपकी बात सुनेगा। आप अच्छे से बात करें कि सर मेरे साथ ये गलती हुई है, आप इस प्रश्न को देखिए और इसमें ये इशू है, और इसको इग्नोर कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 0.2, 0.4 या 1 नंबर से बाहर हैं। अब बताइए, अगर आप सही प्रश्न उनका गलत कर दे रहे हो तो 0.33 तो उनका कट गया, साथ ही 1 नंबर और चला गया। तो 1.33 में तो वो बच्चा क्वालिफाई हो जा रहा है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो साइको की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनका 28 नंबर था, 29 नंबर था, आपने इग्नोर करके उनको ला दिया एकदम 24 पे। तो भाई वो कैसे पास होंगे, उनकी तो मेहनत बर्बाद गई। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भाई एसएससी भी तो है, जो प्रश्न गलत होता है उसका पूरा 1 नंबर मिलता है। फिर आप कौन सा नया नियम कानून ले आते हैं। आप अगर पार्ट ए में ये रूल लागू करते तो मैं आपकी बात से सहमत था, लेकिन पार्ट बी में ये रूल लागू नहीं हो सकता है कि आप प्रोरेटेड करो। भाई 75 में कोई भी स्टूडेंट, अगर आपने 35% मांगा है तो मुश्किल से 40% या 42% ही बच्चा अटेम्प्ट करता है। इससे ज्यादा कभी अटेम्प्ट करता ही नहीं है, चाहे वो सही सही करे या गलत भी करे, लेकिन 40-45% ही अटेम्प्ट करता है। इसीलिए तो प्रोरेटेड में ज्यादा मार्क नहीं बढ़ रहे हैं और ये चीजों का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आपको पार्ट बी में ये रूल नहीं लागू करना चाहिए, बल्कि आपको करना क्या चाहिए, अगर आपने 5 इग्नोर कर दिए हैं तो आपको पहले 75 में 26.25 लाने थे। इसका मतलब आप 5 घटा दीजिए, अब चाहिए 21.25। तो जिसके भी 21.25 के ऊपर नंबर हो उसको पास माना जाए। जो 5 आपने प्रश्न गलत किए, अगर आप गलत ना कर दे तो शायद वो बच्चा 5 में 2 सही कर लेता तो उसके 2 नंबर बढ़ जाते। लेकिन जब आप प्रो रेटेड कर रहे हो ना, उस बेचारे का 0.2, 0.4 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ। मैं सभी टीचर से भी कहना चाहता हूँ, भाई 1000 बच्चा हो, चाहे 100 बच्चा हो, चाहे 500 बच्चा हो, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है। हो सकता है कि आज एएलपी में हुआ है, कल ग्रुप डी में हो, टेक्नीशियन में हो, किसी भी वैकेंसी में ये चीजें हो सकती हैं। एनटीपीसी में भी हो सकता है, तो गलत वहां पे भी होगा। अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई तो आगे भी ये चीजें होती रहेंगी। इसलिए स्टूडेंट को एक साथ आना चाहिए। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं जिनका साइको में हो गया है, भाई अगर यही चीजें साइको में हो गई तो आप क्या करोगे, कौन आपके साथ खड़ा होगा। क्योंकि तब साइको पास करने वाले भी ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे तो पास हो जाएंगे। आप में से जो 2-4 हजार छठोगे उतने ही बच्चे होंगे। फिर यही टीचर आपके साथ भी ऐसा ही कर रहे होंगे। रेलवे ने अगर आपके साथ ऐसा कर दिया फिर कौन साथ देगा आपका। इसलिए सारे लोग एक साथ मिलके आए और स्टूडेंट का सपोर्ट करें। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज को हमेशा उठाता रहूंगा, और रेलवे ने अन्याय किया है उसको रिवाइज रिजल्ट जरूर देना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।